और इस वक्त हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ न्यूज़ 18 पर जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल विज जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद। अनिल विज जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, हरियाणा में इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है वो किस स्तर पर है, किस तरह के इंतजाम हरियाणा में किए गए हैं और कैसे ताज़ा हालात वहां से सामने आ रहे हैं? हरियाणा में हमने इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। सारे हमने अपने हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा है। आइसोलेशन वार्ड्स 3000 के करीब बनाए हैं। 10,000 के करीब क्वारंटाइन की फैसिलिटी क्रिएट की है। हमारी 2 लैबें टेस्ट करने के लिए फंक्शनल हो चुकी हैं। 5 को प्राइवेट को लाइसेंस दिया जा चुका है। 5 लैबें और हमारी लगनी शुरू हो रही हैं। हमारे पास एज ऑन टुडे प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 722 वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल हैं और 146 नए वेंटिलेटर सिविल जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 5 उनमें लगने शुरू हो रहे हैं और 110 5 हर जिले में सिविल अस्पतालों में हमने लगाने शुरू कर दिए। जी अनिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तैयारियों की आपने बात की। हरियाणा की अगर अभी बात करें आंकड़ों के मामले में, तो कोरोना से संक्रमित कितने मरीज सामने आए हैं और किस तरह का इलाज इस वक्त चल रहा है उनका? देखिए, हमारे पास कुल 96 मरीज आए थे। 15 उनमें से ठीक हो गए और 79 जो हैं एक्टिव पॉजिटिव केसेस आज एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में। 79 में से 49 जो हैं वो तबलीगी हैं। तबलीगियों के आने से हमारा आंकड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ा है और अभी हमें और बड़े स्तर पर तबलीगियों के पॉजिटिव आने की संभावना है, क्योंकि 1526 तबलीगी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं या खोजे जा चुके हैं अभी तक, और मैंने 1526 के 1526 तबलीगियों के टेस्ट कराने के आदेश दे दिए। काफ़ी लोगों के 800-900 के कल हो गए, बाकियों के आज हो जाएंगे। तो इसमें से हमारा आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें हमें पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जी अनिल जी, ये आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं कि कई तबलीगी जमात के जो सदस्य हैं उनको हरियाणा में आइडेंटिफाई किया गया है। कईयों का टेस्ट हो चुका है, कईयों का होने जा रहा है, होना बाकी है। क्या ये अंदेशा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आपको है कि अब भी तबलीगी जमात से जुड़े कुछ सदस्य हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपे हो सकते हैं? नहीं, हमें अंदेशा है और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, मैं होम मिनिस्टर भी हूँ। बतौर होम मिनिस्टर मैंने आदेश जारी किए हैं कि 8 तारीख तक शाम के 5 बजे तक देश के अच्छे नागरिक बनते हुए स्वयं आकर जिला प्रशासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से रोजाना आंकड़ा बढ़ रहा है, हमें ये अंदेशा है कि ये और हो सकते हैं, और जो 5 बजे तक ज्वाइन नहीं करेंगे उनके खिलाफ फिर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल जी, ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस वक्त देश जो है 21 दिन का लॉकडाउन का पीरियड है जिसका हम सब पालन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की लॉकडाउन की अवधि को लेकर के क्या रणनीति है? 14 अप्रैल को लॉकडाउन की ये समय सीमा समाप्त होगी, उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सरकार का क्या नज़रिया है इस पर? क्या हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है 14 अप्रैल के बाद? देखिए, इस सप्ताह पूरा होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका है तबलीगियों की वजह से, और वो क्या आंकड़ा बनता है, कितना होता है और कहां-कहां पर ये घूम आए, कहां-कहां पर ये मिल आए, कहां-कहां पर ये छिपे रहे, कहां इन्होंने भोजन खाया, ये सब जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। वो सारा आंकलन करने के बाद ही हम कोई विचार करें।
जी, अनिल जी, एक सवाल मैं और जिसका जवाब आपसे जानना चाहूँगी। हरियाणा में जो लोग रहते हैं, गुरुग्राम में जो लोग दिल्ली से, नोएडा से लॉकडाउन से पहले काम करने जा रहे थे, एक सवाल सबके मन में है और हरियाणा सरकार में होने के नाते आप इसका बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। हरियाणा में क्या कुछ ऐसे इलाकों की पहचान हुई है जो कोविड-19 के लिहाज से हॉटस्पॉट्स माने जा रहे हैं? जी, गुड़गांव और फरीदाबाद को हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया है। ये 2 जिलों में संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है और इसको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया। जी, अनिल जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हरियाणा को लेकर के आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश की नज़रें, हरियाणा वासियों की नज़रें आप जो जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं उस पर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए सर, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश की इस वक्त क्या स्थिति है? सुविधाओं के मामले में और उपचार के मामले में हिमाचल प्रदेश इस वक्त कहां खड़ा है? देखिए नेहा जी, पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त सारे इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है। जहां तक हमारी तैयारी की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने बहुत बेहतर ढंग से जो हम तैयारी कर सकते थे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जहां हमारे हिमाचल प्रदेश में हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर मामले बढ़ने से हम रोकेंगे, हम कामयाब भी हुए। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, आज की तारीख में जो हॉस्पिटल में, जो आइसोलेशन में जो पेशेंट कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या 11 है। वो 11 के 11 एक ही तबलीगी जमात से है। अगर ये तबलीगी जमात के माध्यम से अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं की होती तो आज स्थिति ये होती कि हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं होता। हमारे पास जो 2 एडमिट थे, दोनों डिस्चार्ज हो गया, दोनों का टेस्ट नेगेटिव आया, स्वस्थ होकर के घर चले गए। और उसके बाद जो 4 लोग और आए थे वो हिमाचल से अपना दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा कि हम अपना ट्रीटमेंट मेदांता में करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में अभी जो पेशेंट जो आइसोलेशन में है 11 है, वो 11 के 11 तबलीगी जमात के। ये तबलीगी जमात ने बहुत बड़ा संकट पूरे देश के लिए भी पैदा किया और देश के साथ साथ में उसमें हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी आफत पैदा की। जी, जयराम ठाकुर जी, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। क्या मैं इस बात को इस तरह से रख सकती हूँ कि अगर हम देश के बहुत ही अहम राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि जो 11 मामले आए हैं उनका सीधा कनेक्शन तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है? सर, क्या मैं ठीक जानकारी दे पा रही हूँ? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 के 11 मामले तबलीगी जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। और आज हमारे पास एक भी दूसरा पेशेंट नहीं है तबलीगी जमात के सिवाय। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है, दुख का विषय है। हम इनसे कहते भी रहे कि अगर आप दिल्ली के उस मरकज में शामिल होकर के आए हैं और हिमाचल में प्रवेश कर गए हैं, मेहरबानी करके अपनी जानकारी दीजिए ताकि और लोगों को भी हम बचा सके और आपको भी बचा सके। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि जिस तरह से इनसे मदद मिलनी चाहिए थी, सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। छुपे हुए रहे और छुप करके बैठे रहे और इसको फैलाते रहे। अब इसमें जब हमने आखिरकार जब उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो आखिरकार हमको जोर से कहना पड़ा। अगर परसों हमने कहा कि अगर 5 बजे तक आप इस बात की जानकारी नहीं देंगे, उस सूरत में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, 302 में मामला दर्ज होगा। अगर आपके कारण फैलाए गए इस कोरोना वायरस के कारण किसी व्यक्ति की निर्दोष आदमी की मौत होती है तो मामला 302 का भी आपके खिलाफ बनेगा। तब जाकर के 12 लोगों ने कहा कि हम जाकर के आए हैं। तब जाकर के 52 लोगों ने ऐसा कहा कि जो तबलीगी जमात के लोग जो दिल्ली में मरकज को अटेंड करके आए हैं, उसमें जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में आकर के हम जो है उनसे मिले थे और हमारा उनसे संपर्क हुआ है, क्लोज कांटेक्ट हुआ है, हमारा उनसे बैठना हुआ है, खाना हुआ है, बातचीत हुई है।
तो ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया उन्होंने, पूरे देश के सामने भी कर दिया, जो पूरे बात आप देश कह भर रहे हैं में। जयराम ठाकुर जी, बिल्कुल उसी तरह की बात हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं आपके साथ। वो भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि तबलीगी जमात का कनेक्शन हरियाणा में भी बहुत ही अहमियत के साथ देखने को मिला है। मैं अनिल विज जी आपके पास आऊँ, उससे पहले जयराम ठाकुर जी, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूँगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोग आपसे ही जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 जो लॉकडाउन है 21 दिनों का, 14 अप्रैल के बाद क्या लॉकडाउन की ये समय सीमा हिमाचल प्रदेश में और बढ़ाई जा सकती है सर? देखिए, जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी मामले पिछले 3 दिनों में बहुत बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है, और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए, और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। मनस्थिति इस वक्त पूरे समाज की ये बनी है। लेकिन इस आफत से सब लोग निजात चाहते हैं, किसी कारण से किसी भी तरीके से ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, हिमाचल इस दौर से बाहर निकले, देश इस दौर से बाहर निकले, इस बात के लिए लोगों ने मन बना लिया है। जी बिल्कुल। और जयराम ठाकुर जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो हैं वो पड़ोसी राज्य भी हैं, तो अनिल विज जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। क्या किसी तरह का आप दो राज्यों के बीच में कोई सहयोग, कोई कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है? क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी जंग है जिसमें हम सबको मिलकर साथ में लड़ना है इसके खिलाफ। क्या दोनों राज्यों के बीच में कोई समन्वय भी देखने को मिल रहा है? नहीं, पूरा सहयोग मिल रहा है, और पूरा जो हमारी कुछ सीमाएं लगती हैं जो हमने सील की हुई हैं, वहाँ पर भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जी अनिल विज जी, इसके अलावा हरियाणा की अगर हम बात करें तो अगर लॉकडाउन की मान लीजिए अवधि बढ़ती है या कुछ इलाकों को अभी सील करके रखा जाता है 14 के बाद भी, ऐसे में ज़रूरी सामान की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, इसको लेकर के क्या हरियाणा वासियों को आप कुछ कहना चाहेंगे, किसी तरह से उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे? नहीं, हमने पूरी व्यवस्था की है, और हमने जिस दिन लॉकडाउन किया था उसी दिन हमने ये संकल्प लिया था कि एक भी आदमी भूखा ना सोए, और हमने सब जगह पर समाज सेवी संस्थाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आगे आई हैं, और उन सारी समाज सेवी संस्थाओं को हमने उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बांट दिया, ताकि एक ही इलाके में ज़्यादा संस्थाएं काम ना करके सब जगह पर वो बट जाएं, और सब कर रही हैं। सरकारी स्तर पर भी अनाज बांटा जा रहा है, दवाइयाँ की दुकानें खुली हुई हैं, और उनके सामने निशान लगाए गए हैं 1.5 मीटर के, कि जो लोग दवाई लेने आए वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े रहें। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी, इसकी कोई भी दवाई नहीं बनी है, इसकी एक ही दवाई है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कि अगर आपको किसी मजबूरी के कारण कहीं बाहर दुकान पर, राशन की दुकान पर, या किसी करियाने की दुकान पर, सब्जी मंडी में कहीं भी जाना पड़ता है, तो सेल्फ आप खुद से ये कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और जयराम ठाकुर जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगी। जहाँ तक सब्जी, फल, दूध, दवाइयों का सवाल है, क्या प्रचुर मात्रा में हिमाचल प्रदेश में ये सब उपलब्ध है? और इसके साथ ही जो लोग अब भी ऐसे विकट परिस्थितियों में भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हमको किसी बात की कठिनाई नहीं है। राशन हमने पूरी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध रखा है, और इसकी जो चेन हमारी जो है राशन के लिए वो मेंटेन्ड है, अच्छी तरह से काम कर रही है। सब्जियों की भी इस प्रकार से दिक्कत नहीं है, सब्जियां भी उपलब्ध हैं, सब्जियां भी उसी तरह से जो जहाँ से हम प्रोक्योर कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें भी कोई कठिनाई है। असेंशियल कम्युनिटी की कोई भी दिक्कत नहीं है, दवाइयों की भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो लॉकडाउन के बारे में मुझे तो हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, उसमें अच्छी मदद की है। उनने पूरा सहयोग दे करके जो है इस हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन को कामयाब किया है। चाहे वो जनता कर्फ्यू था तो उस वक्त भी उसका पालन किया गया, चाहे उसके बाद जो है
जो प्रकाशोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था 5 तारीख को रात के 9 बजे, उसको भी 100% रहा हिमाचल प्रदेश में। और लॉकडाउन नहीं, हिमाचल प्रदेश में तो हमने कर्फ्यू लागू किया है। हमारा कर्फ्यू जो है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से यहाँ पर जो है प्रभावी ढंग से जो है काम कर रहा है, लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज साहब, आप दोनों का शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया पर वक्त निकालकर जो आप आए हैं और आपने जिस तरह से अपील की है, जनता उसको सुनेगी और उसका पालन करेगी। कोरोना से हमको लड़ना है, घबराना नहीं है। और जो अपील की जा रही है सोशल